हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल दीपक सर। फ्रेंड्स, मैं आज एचएससी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डिस्टिंग्विश बिटवीन को कंप्लीट करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 3, जो कि फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है डिमांड और डिजायर। फ्रेंड, डिमांड और डिजायर का डिस्टिंग्विश बिटवीन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिमांड क्या होता है और डिजायर क्या होता है। उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्टिंग्विश बिटवीन के 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क के लिए ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फ्रेंड, डिमांड का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी कमोडिटी का डिमांड करना है तो मेरे पास 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 3 चीजें कौन कौन सी है? पहला है डिजायर, दूसरा है एबिलिटी टू पे, एंड थर्ड पॉइंट इज विलिंगनेस टू पे। तो अगर ये 3 चीजों को आप ऐड कर दोगे तो आपका डिमांड रेडी हो जाता है। फ्रेंड, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि डिमांड के लिए डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे का होना बहुत जरूरी है। डिजायर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? विश टू परचेज। विश टू परचेज मतलब सिर्फ इच्छा करना, मतलब मेरे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, कार हो जाए, ये होता है डिजायर। एबिलिटी टू पे मतलब क्या कि आपको पे करने की इच्छा होनी चाहिए, कि फॉर एग्जाम्पल पे करने के अंदर आपके एबिलिटी होनी चाहिए। सपोज कि अगर मुझे कार खरीदना है और मैं एक पुअर पर्सन हूं, तो कार खरीदने की मेरी एबिलिटी तो है नहीं, तो वहां पे डिमांड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप रिच पर्सन हो और आपको अगर कार का डिजायर है कि मुझे कार चाहिए, तो ये आपका डिजायर भी हो गया, आप रिच पर्सन हो, इसीलिए एबिलिटी टू पे भी है। और विलिंगनेस टू पे आने क्या, जब आप कार खरीदने जाओ तो आपके अंदर पैसा देने की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर आप ये तीनों चीजें आपके पास है, यानी आप डिमांड कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसको आप शॉर्टकट में बोलोगे तो DAW, यानी इसको हम दाव बोलते हैं। ये दाव का होना बहुत जरूरी है। डी का मतलब डिजायर, ए का मतलब एबिलिटी टू पे, एंड डब्ल्यू का मतलब विलिंगनेस टू पे। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो आप आराम से डिमांड कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं डिमांड का फर्स्ट पॉइंट। तो आपने क्या पढ़ा फ्रेंड? डिमांड का मतलब क्या होता है? 3 चीजों का होना जरूरी है। तो डिमांड का डेफिनेशन जो होगा, डिमांड इज डिजायर backed by ability and willingness to pay। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। डिजायर का क्या फ्रेंड होगा? फर्स्ट पॉइंट, डिजायर इज ओनली विश टू परचेज ऑफ कमोडिटी। डिजायर का मतलब क्या होता है? आपने सिर्फ इच्छा किया है कि मेरे पास ये कमोडिटी हो जाए, इसलिए इसको हम सिर्फ डिजायर को सिर्फ हम ओनली विश टू परचेज बोलते हैं। सेकेंड फ्रेंड, अगर मुझे डिमांड करना हो तो मेरे जेब में पैसा होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस फ्रेंड, हमारे जेब में पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसे से ही हम डिमांड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, याद रहे कि डिमांड का जो रिलेशन है, डिमांड इज बैक्ड बाय, यानी रिलेटेड टू परचेजिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब होता है खरीदने की क्षमता। तो आपका डिमांड आपके परचेसिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 100 रुपीज है तो आप 100 रुपीज का डिमांड कर पाओगे। आपके पास 50 रुपीज है तो आप 50 रुपीज का ही डिमांड कर पाओगे सामान का। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट आप यहां पे लिखोगे, डिजायर इज नॉट बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। डिजायर का कोई भी परचेसिंग पावर से रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मैं रात को सोया हूं, अचानक मुझे सपना आता है कि मेरे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, कार हो जाए, तो डिजायर करने में कहां पैसा लग रहा है? तो सिमिलरली हम लिखेंगे, डिजायर का मतलब परचेसिंग पावर से नहीं होता है, डिजायर का रिलेशन परचेसिंग पावर से नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, डिमांड इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। फ्रेंड, अगर आपको कभी भी किसी कमोडिटी का डिमांड करना होगा तो आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको प्राइस भी देखना पड़ेगा। सपोज अगर आपको अम्ब्रेला का डिमांड करना है तो आप अधिकतर डिमांड कभी करते हो? रेनी सीजन में करते हो। आप ठंडी में कभी अम्ब्रेला का डिमांड करते हो? जल्दी नहीं करते हो। सिमिलरली, अगर आपको रात को 3 बजे याद आता है कि मेरे घर में आज चावल खत्म हो गया है, तो क्या आप वो चावल लेने के लिए 3 बजे दुकान पे चले जाते हो? नहीं, उसका एक टाइम है। फिर आप 9 साढ़े 10 बजे, सुबह 9:30 10 बजे निकलते हो और वहां से आप अपने घर का ग्रोसरी सामान लेके आते हो। सिमिलरली, इसका टाइम से रिलेशन है डिमांड का। और प्राइस, यानी आप प्राइस देख के ही किसी कमोडिटी का डिमांड करते हो। तो फ्रेंड, डिमांड इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। डिमांड का रिलेशन टाइम से भी है, आपको टाइम देख के डिमांड करना पड़ता है, साथ ही साथ आपको प्राइस देख के भी डिमांड करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट इसका आएगा,
डिजायर का कि डिजायर करते समय हमें कुछ चाहिए क्या फ्रेंड? टाइम और प्राइस देखना है? नहीं देखना है। अगर मुझे इच्छा करनी है मेरे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, 2 BHK फ्लैट हो जाए, तो क्या पैसा की जरूरत है उसके लिए? इच्छा करने के लिए पैसे की जरूरत है? नहीं है। तो डिजायर इज नॉट रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। डिजायर का टाइम और प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है। फ्रेंड, डिमांड कौन कर सकता है? ओनली द पर्सन हु हैविंग ऑल द 3 थिंग्स। ओनली द पर्सन हु हैव all 3 things, that is desire plus ability to pay plus willingness to pay। ये 3 चीजें होगा, only they can demand। जिसके पास 3 चीज होगा वही डिमांड कर सकता है। डिजायर के केस में क्या होगा फ्रेंड? ABCD। ABCD का मतलब क्या होता है फ्रेंड? एनीबडी कैन डांस। नहीं फ्रेंड, यहाँ पे ABCD का मतलब क्या होगा? एनी बडी कैन डिजायर। दुनिया में कोई भी आदमी क्या कर सकता है? डिजायर कर सकता है। तो फोर्थ पॉइंट बहुत ही इजी है। जिसके पास तीनों चीज होगा वो डिमांड कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे? दुनिया में कोई भी आदमी डिजायर कर सकता है। फ्रेंड, ये 2 मार्क्स के लिए इतना इनफ है। अगर आपको 5वां पॉइंट लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप रिच पर्सन का एग्जाम्पल ले सकते हो और यहाँ पे पुअर पर्सन का एग्जाम्पल ले सकते हो कि रिच पर्सन कैन डिमांड फॉर अ कार इफ दे हैव ऑल द थिंग्स। तो आप रिच पर्सन का एग्जांपल दे दिए कि यहाँ पे BMW कार खरीद सकता है अगर उसके पास तीनों चीज हो। तो पुअर में लिखोगे पुअर पर्सन कैन ओनली डिजायर फॉर अ कार। ये क्या कर सकता है? सिर्फ डिजायर कर सकता है। तो फ्रेंड, ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझा है।